हेलो एवरीवन, आज हम रीजनिंग में जो एनालिटिकल रीजनिंग हमने स्टार्ट करी थी उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट मैंने आपको एनालिटिकल रीजनिंग का जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी बताया था कि ये लॉजिकल रीजनिंग होती है। इसमें हमें खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं देना होता है, हमें इसमें फैक्ट्स के बारे में, फैक्ट्स रिलेटेड इश्यूज या फैक्ट रिलेटेड स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं। अब आपको क्या लगता होगा कि स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस में हमने बात करी थी कि 100% अजम्पशंस में 100% करेक्ट नहीं होना चाहिए, पर 100% पॉसिबल डेटा होना चाहिए। पर जब बात आर्ग्यूमेंट की आती है तो सबको क्या लगता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस करना होता है या लड़ना होता है, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। मतलब आर्ग्यूमेंट अलग होता है, बहस करना अलग होता है और डिबेट करना अलग होता है। ये तीनों में माइनर डिफरेंसेस होते हैं। तो बेसिकली बहस करना क्या होता है कि आप अपने ओपिनियन को किसी पे जब थोपने लगते हो तब उसे बहस करना कहते हैं। मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि आई लाइक टू गो ऑन ट्रैवलिंग, आई जस्ट लाइक रोड ट्रिप्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रोड ट्रिप्स करना बहुत पसंद है, ठीक है। अब आप उसके कॉन्स बताने लग जाओगे, नहीं उसमें तो इतनी प्रॉब्लम होती है, रिस्क कितना रहता है, कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर जब तक आप अपना सिर्फ ओपिनियन दे रहे हो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, पर नहीं तुम गलत हो, तुमने सही नहीं बोला या मैं सही हूँ, तो ये क्या हो जाती है, ये बहस बन जाती है, लड़ाई होने लगती है। तो ये बहस कहलाती है। डिबेट में क्या होता है, डिबेट में आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसमें कुछ लोगों को फॉर में तैयार करने के लिए बोला जाता है, कुछ लोगों को अगेंस्ट में। वो उनकी चॉइस नहीं होती है कि उन्हें किस तरह से या किस उसमें बोलना है, कि फॉर में बोलना है या अगेंस्ट में बोलना है, तो वो डिबेट हो जाती है। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, आपको जब जैसे मैंने कोई भी बात बोली, फॉर एग्जांपल आई लाइक टू गो ऑन रोड ट्रिप्स, तो आप उसमें आर्ग्यूमेंट में क्या बोलोगे कि नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सल कोई फैक्ट दे दोगे कि रात में ट्रैवल करना सही नहीं होता है या हाईवेज में इतना जाम होता है, कुछ भी बोल सकते हो। तो वो अगर आर्ग्यूमेंट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपका जो स्टेटमेंट है, जो आपने अपना स्टेटमेंट रखा, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है या इट इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो आपका आर्ग्यूमेंट सही होता है। पर अगर नहीं तो वो आपका आर्ग्यूमेंट गलत हो जाता है। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अपना पॉइंट रखना, ठीक है। और इट शुड बी स्ट्रॉन्ग के बारे में हम आगे बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, अपना पॉइंट रखना। डिबेट में होता है कि आपको टॉपिक दे दिया जाता है, कुछ को बोला जाता है कि फॉर में तैयार करो, कुछ को बोला जाता है अगेंस्ट में तैयार करो। तो वो होती है डिबेट। और बहस करना मतलब होता है अपना ओपिनियन किसी पे थोपना, वो होती है बहस। तो हम स्टार्ट करेंगे आज स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। आर्ग्यूमेंट टू गेट द एग्जैक्ट आंसर, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी की बात नहीं। हम जैसे स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस में हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, अजम्पशंस में हम पॉसिबिलिटी की ये हो सकता है, ये शायद हो जाएगा, ये या फिर ये शायद नहीं होगा, हम इस बारे में बात करते हैं। बट आर्ग्यूमेंट में हम एग्जैक्ट आंसर बात करते हैं कि नहीं ये ऐसा होता है इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता। इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट में अपना आंसर या स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट टू गेट द एग्जैक्ट आंसर, राइट। आर्ग्यूमेंट कैन बी strong or weak depending on the weight of the statement। मतलब आपका जो स्टेटमेंट, जो आपने पॉइंट रखा, उसमें जो डेटा आपने शो किया या पॉइंट किया, तो आपने एक्सप्रेस किया, वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना सही है या कितना वैलिड है, उस पर डिपेंड करता है। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या तो
वीक हो सकता है, ठीक है। जैसे अजम्पशंस या तो इम्प्लिसिट होता है या एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट मतलब कि उनकी 100% होने की चांसेस होते हैं, एक्सप्लिसिट मतलब उसके 100% चांसेस है नहीं कि ये हो सकता है। तो आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट which are 100% बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब कि वो बहुत ही वैलिड फैक्ट्स के साथ आपने बोला है, जो बात गलत हो ही नहीं सकती, वो होता है 100% बैलेंस्ड, और उन्हें ही बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो वीक आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाएगा, वीक आर्ग्यूमेंट्स which are not 100% बैलेंस्ड। मतलब जो आपने पॉइंट रखा या स्टेटमेंट बोला उसमें वैलिडिटी का कोई चांस ही नहीं है, मतलब वो इररिलेवेंट है या आपका खुद का ओपिनियन है, इसीलिए वो 100% वैलिड नहीं होगा, इसलिए वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और उन अनबैलेंस्ड स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वीक आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट। और याद रखना, असम्पशंस इम्प्लिसिट होते हैं और एक्सप्लिसिट होते हैं, मतलब उनकी पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हम एग्जैक्ट आंसर की बात करते हैं। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और क्लियर होता जाएगा कि कैसे, मतलब हम किस तरीके से जज करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है या वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है। कुछ रूल्स भी होते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन से हो सकते हैं, जैसे असम्पशंस में हमने रूल्स के बारे में बात करी थी कि जब एवरी, ऑल, मस्ट भी आ जाता है तब वो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट हो जाता है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमें वहां पे एग्जैक्ट आंसर की बात नहीं करनी होती है, वहां पे हमें पूरा पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं बेसिकली। तो इसमें भी कुछ रूल्स हैं जो कि आगे इसको लिख लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं रूल्स देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसे लिख लो। अब हम रूल्स के बारे में देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन से हो सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स इट कैन बी स्ट्रॉन्ग and it can be weak। हमने स्टेट बाय डेफिनेशन भी देखा। तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहला होता है यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट्स मतलब कुछ चीजें होती हैं जैसे वाटर, द कलर ऑफ वाटर इज ब्लू, दिस इज यूनिवर्सल, या सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये सब यूनिवर्सल फैक्ट है, आप इन्हें गलत बोल ही नहीं सकते, तो वो यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। दूसरी एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड मतलब किसी एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है कि हाँ ऐसा होता आया है तो आगे भी यही होगा। जैसे इलेक्शंस हर 4 साल में होते हैं पोस्ट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो गई तो हर 4 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो ये आज तक होता आया है, तो दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो इसे ये भी एक फैक्ट हो गया एंड दिस इज लॉजिकली वेरी ट्रू कि हाँ ये विच कैन नॉट बी चेंज, दिस इज द पैटर्न विच कैन नॉट बी चेंज इन आवर कंट्री।
तो उसे हम एक्सपीरियंस बेस्ड में ले आएंगे, ठीक है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। थर्ड इज एक्सपीरियंस बेस्ड हो गया। एनालिसिस बेस्ड मतलब अगर आपने कोई एनालिसिस की हुई हो पहले से कि जून क्या होता है कि मार्च में समर आता है, मतलब मार्च से गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, दिस इज बेस्ड ऑन एनालिसिस कि हाँ ऐसा होता आया है तो ऐसा ही होगा, तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस बेस्ड। तो तीसरा हो गया एनालिसिस बेस्ड। चौथा हो गया गवर्नमेंट इश्यूज। गवर्नमेंट इश्यूज मतलब जो भी बात गवर्नमेंट ने बोली वो हमेशा सही होगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सिंस आप लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट चले गए तो आप आगे उस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे सपोर्ट करोगे। तो हमें कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो जो भी गवर्नमेंट बोलेगी, इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी, वो स्टेटमेंट हमेशा स्ट्रांग होगा, कभी वीक नहीं होगा। ये आपको अपने मन में बैठा लेनी है बात। अगर ये 4 चीजें आप समझ जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से आर्गुमेंट स्ट्रांग होता है और वीक के लिए देखते हैं। पहला ओपिनियन बेस्ड। ओपिनियन बेस्ड मतलब खुद का ओपिनियन कभी नहीं रखना है कि आपका खुद का क्या ओपिनियन है वो कभी नहीं रखना है। और एक्सपीरियंस बेस्ड में कभी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या ओपिनियन नहीं डालना है। नो पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, नो पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपको ऐसा लगता है कि होगा तो वो आपको नहीं डालना है। कि फॉर एग्जाम्पल कि जून में बारिश होती है, जून में रेनी सीजन होता है। बेसिकली किसी ने बोला कि हाँ जून से ही मॉनसून स्टार्ट होते हैं तो जून में रेनी सीजन आता है, पर आपने बोला नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बारी बारिश से पहले ही विंटर सीजन आ जाएंगे। दैट इज योर ओपिनियन, यू कैन नॉट प्रूव इट बाय द फैक्ट, तो वो गलत हो जाएगा। आपको खुद का पर्सनल ओपिनियन कभी नहीं रखना है। दैट इज ऑल्सो ओपिनियन बेस्ड। जहां अपना ओपिनियन आ जाता है तो वो वीक स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। आता है सिंपल इंफॉर्मेशन। सिंपल इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी सिंपल इंफॉर्मेशन कि आपको कुछ भी पता हो, जनरल बात चल रही हो कि हाँ नहीं ऐसा हो सकता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल यही रेनी सीजन का एग्जाम्पल ले लो, नहीं मुझे रात में ठंड लग रही थी तो मे बी विंटर्स पहले आ जाए, तो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट फैक्चुअली राइट, तो वो कभी भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, इसलिए वो वीक आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि उसमें फैक्ट सही नहीं है, इसलिए वो वीक आर्ग्यूमेंट होगा। एम्बिशियस मतलब कभी एम्बिशियस स्टेटमेंट नहीं देना है, ठीक है, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं कभी आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलूंगा, या मैं कभी आज के बाद पढ़ाई नहीं करूंगा, या फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, तो वो कभी नहीं, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे अगर आप वो करने लग जाओगे तो दैट इज नॉट राइट, तो उसको वीक आर्ग्यूमेंट बोला जाएगा, राइट। फिर होता है सुपरफ्लुअस। इसका मतलब होता है सरप्लस इंफॉर्मेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, सिर्फ फैक्ट्स पे बात करनी है कि नहीं ऐसा होता, रेनी सीजन था तो कल बारिश नहीं हुई थी, धूप निकली थी, विंटर मुझे ठंड लग रही थी, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, स्ट्रेट टू द फैक्ट, सिर्फ फैक्ट्स की ही बात करनी है और कोई भी इधर उधर की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। तो सरप्लस इंफॉर्मेशन जहां पे भी हो वो हमेशा वीक आर्ग्यूमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है पांचवा ओनली कंपेयर, ठीक, मतलब कभी कंपैरिजन नहीं करना है, जो स्टेटमेंट जो आर्ग्यूमेंट कंपैरिजन करे या फिर सिर्फ उसी के बारे में बात करें, नहीं यही होगा, ये इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वीक आर्ग्यूमेंट। आपको वो फिर बहस की तरह आप उसे बहस में ही ले जाओगे, आपको कभी कंपैरिजन नहीं करना है, ओनली किसी एक पर्टिकुलर चीज पे ही फोर्स नहीं डालना है, तो क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बोला शुरुआत में ही, आपको सिर्फ फैक्ट रिलेटेड बात करनी है और कोई बात करनी नहीं है, इधर उधर की कोई बातें
सिर्फ फैक्ट रिलेटेड। ये जो टॉपिक है गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से क्लियर होगा, तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप जॉब अपनी स्टार्ट करोगे, जब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे कहीं पे भी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको कुछ भी क्वेश्चंस पुट अप करेंगे वो आपके ऊपर कि ऐसा क्यों नहीं होता या ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको लॉजिकली आंसर इसी तरीके से आप बैलेंस्ड पेशेंस के साथ ऐसे ही आंसर दोगे कि नहीं ऐसा होता था इसलिए ऐसा हो रहा है, या ऐसा गवर्नमेंट ने बोला था इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एवरी टाइम यू गिव एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई भी बात आप किसी को आंसर करोगे इट शुड बी स्ट्रॉन्ग वन और स्ट्रॉन्ग वन। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होने के लिए आपको ये 4 जो पॉइंट्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इनको फॉलो करके आप अपना वीक आर्ग्यूमेंट बनाओगे, जिसकी वजह से आप ही आगे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इस टेबल को बना लो, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट है जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट और उसके रूल्स, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको और क्लियर हो जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं, वीक आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं, और कैसे आप ये सब डिस्टिंग्विश कर लोगे, मतलब कैसे आप समझ पाओगे कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या कौन सा पॉइंट किस स्टेटमेंट पे लग रहा है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बात चल रही है, या कैसे हमें पता चलेगा कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड है या गवर्नमेंट इशू है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे ये पॉइंट्स हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, शुड जूज बी क्लोज डाउन, मतलब जो जूज होते हैं जहां पे एनिमल्स को बंदी बना के रखा जाता है, उन्हें क्या बंद कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन इज should zoos be closed down, ठीक है। जूस को हिंदी में चिड़ियाघर भी बोलते हैं, क्या चिड़ियाघरों को बंद कर देना चाहिए। तो पहला पॉइंट इज यस, इट इज अ क्राइम to keep animals captivated, मतलब एनिमल्स को बंदी बना के रखना एक क्राइम है, इसलिए जूस को बंद कर देना चाहिए। दूसरा है नो, इट इज फाइन टू कीप some animals captivated for the sake of entertainment, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन दे रखा है, शुड जूस बी क्लोज डाउन, और उसके बाद ये 2 आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं। बेसिकली जो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इश्यूज कौन से होते हैं, इश्यूज जो कि सोशली, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आपके देश से या मतलब इंडिया से कंसर्न होते हैं, उसी में क्वेश्चन जनरली फॉर्म किए जाते हैं। और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए होते हैं, एक होता है यस, मतलब एक फॉर में होता है, दूसरा अगेंस्ट होता है। जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आपको आंसर जैसे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में पूछा जाता है वैसे ही होता है। पहला ऑप्शन उसमें क्या होता है, यहाँ पे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर से हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। आंसर लिखने के लिए क्या दिया रहता है वहां पे, वो भी लिख लो पहले। जब आंसर करना होता है तो इस फॉर्म में दिया होता है, पहला पॉइंट्स दिए होते हैं। द पॉइंट्स आर स्टेटमेंट 1 is
strong argument. The strong argument. सेकेंड ऑप्शन होता है आपका statement 2 is a strong argument. तीसरा होता है either statement 1 or 2 are strong argument. Strong oblique weak. फोर्थ, या फिर इसमें सिर्फ अगर या तो आपको दे रखा होगा either statement 1 or 2 are strong argument, या फिर लिखा होगा either 1 or 2 are weak argument, इस तरीके से दिया होगा. None of them are strong. जनरली सिर्फ स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करेगा, वीक के बारे में बहुत ही रेयर केस होगा कि क्वेश्चन आएगा. ठीक है. फिफ्थ, बोथ द स्टेटमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग. ठीक है. जब आपको पता हो कि दोनों ही स्टेटमेंट वीक है, ठीक है, तो भी आप इस वाले ऑप्शन को टिक करोगे. अगर आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप ये वाला करोगे. तो इसमें अलग अलग डिस्टिंग्विश करने की जरूरत ही नहीं है कि नन ऑफ देम आर वीक. अगर वीक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो वीक होगा. ठीक है. तो ये आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे. क्वेश्चन दिया होगा, स्टेटमेंट लिखा होगा, 2 आर्ग्यूमेंट दिए होंगे, एक फॉर में एक अगेंस्ट में. उसके बाद ये सारे ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें से आपको एक आंसर करेक्ट करना है, मतलब टिक करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं. फिर से क्वेश्चन लिखते हैं. पहले ये भी लिख लो. तो क्वेश्चन था शुड जूस बी क्लोज डाउन. एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए. Should zoos be closed down? हमारा पहला ऑप्शन क्या था? स्टेटमेंट 1, yes, it is crime to keep the animals in captivation or captivated. In captivation मतलब बंदी बना के रखना एनिमल्स को एक क्राइम है. तो yes, zoo should be closed down. और दूसरा था no, it is fine. No, it is fine to keep some animals. To keep some animals captivated for the sake of entertainment. ठीक है. हमें ये 2 ऑप्शंस मतलब स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमारा मेन स्टेटमेंट क्या है? शुड जूस बी क्लोज्ड, मतलब चिड़ियाघरों को बंद कर देना चाहिए. तो पहला आर्ग्यूमेंट कहता है हाँ बंद कर देना चाहिए क्योंकि एनिमल्स को बंदी बना के रखना क्राइम होता है. दूसरा बोलता है कि नहीं ठीक है, रखना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इट्स फाइन, अगर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि हम कुछ एनिमल्स को बंदी बना के रखें फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट. तो अब देखो पहला आर्ग्यूमेंट बहुत ही लॉजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इसमें बात करी जा रही है एनिमल्स के राइट की. ठीक है. तो ये यूनिवर्सल फैक्ट भी है कि एनिमल्स को बंदी बना के रखना इज अ क्राइम.
तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। अब दूसरा वाला कि इट इज ओके, अगर आप रखना चाहते हो एंटरटेनमेंट के लिए तो रख सकते हो, ये हो गया ओपिनियन बेस्ड। ये ओपिनियन हो गया कि हाँ रख सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। बट ऊपर वाला इट इज यूनिवर्सल फैक्ट। फैक्ट क्यों है? क्योंकि आप कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी इंटरनेट पे पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो या किसी मैगजीन में पढ़ लो, एनिमल्स को बंदी बना के रखना एक क्राइम होता है, उनको अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना एक क्राइम है। तो ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, मतलब ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले इसको क्वेश्चन को लिख लो, एक्सप्लेनेशन भी लिख लो। इट इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक है, और ये दिस आर्ग्यूमेंट इज ओपिनियन बेस्ड। ठीक है, तो ये नहीं होगा और ये हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं।